मौसम सुबह से ही बहुत ख़राब था। रह रह कर बारिश हो रही थी। बादलों ने आसमान को कुछ ऐसे ढक रखा था जैसे कि आसमान को किसी काले रंग का चादर से लपेट रखा हो। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ऑफिस के खिड़की से बाहर निहारते अनिकेत को अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। सामने बरगद का पेड़ बिना हिले डुले बारिश में भीग रहा था। उस पेड़ को देखकर उसे अपने गांव का बरगद का पेड़ बहुत याद आ रहा था। पूरे गांव में ना जाने उस बरगद के पेड़ के बारे में कितनी बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उस पर भूत रहता है तो कोई कहता उस पेड़ पर किसी प्रेत ने अपना आशियाना बना रखा है। ऐसा भी कहा जाता कि अमावस्या की रात को आत्मा उस पेड़ पर से छिपकली की तरह रेंगती हुई उतरती। गांव के लोग कहते इस दिन आत्मा नृत्य के बाद अपना शिकार करती है। सदियों से ऐसी मान्यता रही है कि बरगद के पेड़ पर भूत पिशाच का वास होता है। अनिकेत एक गरीब किसान का बेटा था। घर में पैसे की दिक्कतों की वजह से उसे शहर काम करने आना पड़ा। इतने बड़े शहर में उसे जॉब तो मिल गई। अनिकेत खूब मन लगाकर काम कर रहा था। उसके काम करने के अंदाज से उसके बॉस भी बहुत खुश थे। उसी ऑफिस में राज नाम का एम्प्लॉय बहुत दिनों से काम कर रहा था। अनिकेत के लिए बॉस का लगाव देखकर राजन को बहुत जलन होती। राजन का सपना था मेरा प्रमोशन हो और मुझे मैनेजर बनाए, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो जा रहा था। राजन की जगह अनिकेत को मैनेजर बना दिया गया। ये सब हो जाने के बाद राजन का नीयत ही खराब हो गया। अब राजन अनिकेत को मारने की साजिश रचने लगा। एक दिन शाम को जब अनिकेत ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो पीछे से राजन आवाज़ देता है, अनिकेत, क्या आज शाम किसी रेस्टोरेंट में हम मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, तो शाम को मिलते हैं फिर। उसके बाद शाम को वे दोनों रेस्टोरेंट जाता है। राजन ने अनिकेत को मारने के पहले से ही प्लान बना रखा था, इसलिए उसके कॉफ़ी में जहर मिला दिया। थोड़ी देर दोनों साथ में बैठकर बातचीत किए, फिर वे दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को अनिकेत सोया तो जहर की वजह से सुबह उसकी नींद नहीं खुली और उसकी मृत्यु हो गई। अनिकेत की मृत्यु के बाद राजन का सपना पूरा हो जाता है और वो मैनेजर बन जाता है। एक दिन जब राजन ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। जब वह खिड़की में उसे बरगद का पेड़ देखता है तो वहाँ उसे किसी की परछाई दिखाई देता है। राजन को ऐसा लगता है जैसा कि वो व्यक्ति जाना पहचाना हो और वो उस पेड़ के पास जाता है। आओ राजन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आखिर तुम आ ही गए। लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मुझे मान दिया? मेरे घर वालों का क्या हो गया? मेरे मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा? राजन सब कुछ समझ गया था और अब वो अपने किए हुए पर पछतावा करने लगा और राजन अनिकेत से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो अनिकेत, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा है। उस समय मैंने मैनेजर बनने के लालच में कुछ नहीं सोचा और तुम्हारी हत्या कर दी, और ना ही तुम्हारे परिवार के बारे में मैंने कुछ सोचा। अब माफ़ी मांगने से क्या होगा राजन? जो तुमने करना था कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कम से कम मेरे घर वालों के बारे में भी सोचा रहता। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ राजन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जान से मरने के लिए तैयार हो जाओ।